औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफ़ी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। सलावत भेजो। सामीन मुकर्रम, हाज़िरीन मजलिस, इंतहाई अहम मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है। हक़ जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले से गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमामी हज़रात की खिदमत में ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो ख़त आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ये ख़त न किसी शिया मुहद्दिस ने लिखा है, न किसी शिया मुवर्रिख़ ने लिखा है, न हमारे किसी इमाम का फ़िक्रा है। कातिल ने अपने कत्ल की दास्तान खुद लिखा है। आप हज़रात से इल्तिमास से थोड़ा थोड़ा और करीब तशरीफ़ ले आए और आज की मजलिस को मजलिस की तरह न सुनिएगा, मज़हब की तरह सुनिएगा। एक सलावत और इनायत फरमा दे मोहम्मद। बहुत सी जगह मैंने इसमें सेंसर की कैंची चलाई है, मजबूरी है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह इन्हीं किसी मजालिस के दरमियान पेश कर दिया जाएगा तो उसमें कोई कैंची नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि कुछ हालात, कुछ मामलात, कुछ अहले बैत पे बेयकीनी कि अगर ये बातें अवामुन्नास में चली गई तो हमारी रोज़ी रोटी का क्या होगा। याद रखिए, कुदरत ने रिस्क का फ़ैसला कर दिया है, जितना लिख दिया है उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे बच्चों तक ये बात नहीं पहुंची तो यकीन जाने एक अंधकार होगा, एक अंधेरा होगा, एक बातिल का बहुत बड़ा जंगल होगा जहां से आप रास्ता तलाश नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस ख़त को मजलिस की तरह ना सुनिएगा। यूँ समझ लीजिए कि आप कोर्ट में बैठे हुए हैं और एक मुजरिम अपने जुर्म की दास्तान बयान कर रहा है। लफ्ज़ों पे गौर करें खुदा के। एक मुजरिम
अपने जुर्म की दास्तान बयान कर रहा है। मुजरिम भी कौन है? देखिए, जब मैं ज़हरा के कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे वो नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि हो सकता है कि बच्चों के जहन इधर उधर चले जाएं। जब मैं कहूँ ज़हरा के कातिल तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे दोनों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड की कैंची की वजह से मैं वो नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए कि कल भी मौला ने फरमाया था, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया कि इंसान के सीने में दो दिल नहीं है। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। मौला सादिक अलैहिस्सलाम के ये 4 मिसरे हैं। देखिए, आप हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के शोरा को सुनते रहते हैं, आज खुदा के भेजे हुए शायर को सुना रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ज़हरा के मुकाबले में कोई बुलंद नहीं आ सकता है। वो आएगा जिसने जलालत के गड्ढे में खुद को गिरा दिया हो। शेर सुनिएगा, छठे इमाम का शेर है। किसी बंदे का होता तो मैं कहता तवज्जो, फिर तवज्जो और फिर तवज्जो। छठे इमाम का शेर है, सुन लीजिएगा। फरमाते, मन जद्दहू खालहू व वालिदहू व उम्महू उख्तहू व अम्मतहू। छठे इमाम फरमाते हैं कि जिसका नाना, मामू और बाप एक ही शख्स हो। देखिए, मैंने फिर कहा है कि इस मजलिस को मजलिस की तरह ना सुनिएगा। हाँ, अपना सर अपनी हथेली पे लेके पढ़ रहा हूं, फिर भी सेंसर कर रहा हूं। सुनिएगा, मन जद्दहू खालहू व वालिदहू, जिसका नाना, मामू और बाप एक ही शख्स हो, जिसकी माँ, बहन और फूफी एक ही औरत हो। जरा सा मेरे साथ बोलते आइएगा। हाँ, ये मेरा शेर नहीं, छठे इमाम का शेर है। आपकी दाद जन्नतुल बकी तक पहुंचनी चाहिए कम से कम, ताकि ज़हरा का बेटा आपसे राजी हो जाए। फिक्रा सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं, जिसका नाना, मामू और बाप एक ही मर्द हो। जिसका नाना, बाप और मामू एक ही मर्द हो। कभी मुमकिन है कि जो नाना हो वही बाप हो, वही मामू हो। जिसकी मां और बहन और फूफी एक ही औरत हो। अब इमाम ने नतीजा दिया, जिसका बाप, मामू और नाना एक ही मर्द हो, जिसकी मां, बहन और फूफी एक ही औरत हो, उसका हक है कि गदीर के मौला का मुनकिर हो जाए। अलाज़मतुल्लाह, अलाज़मतुल्लाह। उसका हक है कि वो गदीर के मौला का मुनकिर हो जाए, क्योंकि जिसका बाप, फिर लफ्जों पे गौर करें, इमाम का शेर है, जिसका बाप, मामू, नाना एक ही मर्द हो। समझने की कोशिश न कीजिएगा हुजूर। ये वो पहेली है जो सुलझ नहीं सकती है। जिसका बाप, मामू, नाना एक ही मर्द हो, जिसकी मां, बहन और फूफी एक ही औरत हो। छठे इमाम फरमाते, उसका हक है कि वो गदीर के मौला का मुनकिर बन जाए। यानी इमाम ने साफ लफ्जों में बता दिया कि जिसका शजरा खराब है वो गदीर के मौला को नहीं मानेगा। अब आपकी इजाजत हो तो यहां से खत शुरू करूं। इंतहाई अहम खत है। इसका एक सतर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता था, फिर भी यूं समझ लीजिए कि 2 दिनों में मैं 70% आपको सुनाऊंगा और 30% इसमें से 30% सेंसर कर दूंगा, मजबूरी है। ठीक, यहां से सुन लीजिए कि यह खत कौन सा खत है। पहले जरा इसका मुकदमा बयान कर दूं।
कातिले सैयदा के बेटे ने यजीद को खत लिखा कि मैं हुसैन के कत्ल का सहारा लेके तेरी हुकूमत के ईंट का ईंट बजा दूंगा। नहीं समझे? नहीं, जरा सा तवज्जो चाहिए यहां से, मुकदमा सुन लीजिए। कातिले सैयदा के बेटे ने खत लिखा यजीद को कि मैं कत्ले हुसैन का सहारा लेके, इसका मतलब हर आदमी हुसैन को मजलूम दिल से नहीं मानता। कुछ लोग हुकूमत के लिए सहारा लेते हैं। यहां से तवज्जो से सुन लीजिएगा, हमारे मजहब का भी अजीब मरहला है। जरा सा ताहिरुल कादरी ने अली का नाम ले लिया, हमने उसे व्हाट्सएप पे जगह दे दिया। मोहम्मद अली इंजीनियर ने जरा सा अली की फजीलत बयान कर दी, हमने उसे व्हाट्सएप और स्टेटस पे जगह दे दिया। याद रखिए, दुश्मने खुदा और दुश्मने रसूल और अली कहीं पकड़ा नहीं जाएगा सिवाय फातिमा की अदालत। फातिमा की अदालत में पकड़ा जाएगा कि कौन काफिर है कौन मोमिन है। जरा सा अपने जज्बात को, अपने हुनर को और बेदार कीजिए, इसलिए कि बहुत अहम खत है। जब यह खत यजीद के पास पहुंचा तो यजीद ने खत का जवाब दिया। जवाब यह दिया कि तुम एक काम करो, वहां से चल के शाम आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इसने जवाब दिया कि देखो, तुम मुझे कत्ल कर दोगे और मुझे फला फला इलाके की गवर्नरी चाहिए। इसका मतलब कभी कभी हुसैन की मजलूमियत मनसब के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। उसने कसमें खाई अपने बाप की, अपने दादी की। अच्छा, कसम भी उसकी खाई जो उसका न था। आज अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये खत सुना पाऊंगा आपको। कसमें भी उसकी खाई जिसका था ना वो, कसम खाई। खैर, कातिले जहरा का बेटा एक लाहो लश्कर के साथ पहुंचा दिन के उजाले में। यजीद ने कहा अभी नहीं, रात का अंधेरा शाम में तारी हुआ। लफ्जों पे गौर कीजिएगा तो मजा आएगा, अगर खोए रहेंगे तो लुत्फ नहीं आएगा। रात का अंधेरा तारी हुआ शाम में, और अंधेरे के पुजारी ने बातिल के बेटे को तहखाने में बुलाया। अपने गुलाम से कहा संदूक लाओ। एक संदूक, उसके अंदर दूसरा संदूक। खत का मजमून तब समझ में आएगा जब यह समझ में आए कि रखा कैसे गया है। उसके अंदर तीसरा मजमून, उसके अंदर तीसरा संदूक, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां छोटा सा संदूक था। वो आया, उससे मोहर तोड़ी यजीद ने, और यजीद ने तोड़ने के बाद उसके ढक्कन को खोला। खोलने के बाद एक खत था, उसे निकाला। निकालने के बाद ऊपर के हिस्से को लपेट के मोहर दिखाई। क्या ये मोहर पहचानते हो? कहा हाँ, ये तो मेरे अब्बा का मोहर है। क्या फिर देख लो, पूरी करबला तेरे बाप ने लिख के भेजी थी। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। अब देखिए उसने लिखा क्या। तकरीबन 7-8 साल से, आगे आ जाओ शायद, आगे। 7-8 साल से मैं इस चीज की तरफ लगा हुआ था। लेकिन इस खत को शुरू करने से पहले मौला की एक हदीस सुना देता हूं। चौथे इमाम से अबू अली खुरासानी ने पूछा, मौला ये जुमला जरा हर बंदे के जहन में बाकी रह जाना चाहिए। अबू अली खुरासानी, मैं रावी का भी नाम बता रहा हूं, अबू अली खुरासानी ने पूछा, मौला मुझे कातिले सैयदा के बारे में बताएं। कितना नाजुक सवाल है। चौथे इमाम से पूछ रहा है जिसने करबला देखी है, मुझे कातिले सैयदा के बारे में बताएं। इमाम ने फरमाया, काफिराने काफिरुन मन अहब्बहुमा,
दोनों काफिर हैं, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी काफिर है। अल-अज़मतु लिल्लाह, अल-अज़मतु लिल्लाह। भाई बात तो मैंने मुकम्मल पढ़ दी, दोनों काफिर है, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे वो भी काफिर है। अब जिसको इमाम काफिर कह दे उसके मोमिन होने में काफिराने काफिरुन मन अहब्बहुमा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से आज 10:38 पे या 58 मिनट पे यह पूरी किताब तमाम कर दी थी। और फिर अगर सिर्फ मुझे पढ़ना हो ना तो यूं पढ़ लूं, एक एक सतर जो है मुझे निशान लगाना होता है इस तरीके से कि कौन सी चीज अहम है। अब सुनिए, आज के बाद बीबी सैयदा आपकी अदालत में मीरा रोड के मोमिनीन और मलाड से आए हुए मोमिनीन को बिठा दिया है। खत कातिल ने लिखा है दुश्मन अली को। पहला जुमला सुनना, खत यहां से शुरू हो रहा है। वो लिखता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिख रहा है अली के खिलाफ बिस्मिल्लाह लिख रहा है। भाई खुदा के लिए तवज्जो करना, खुदा के लिए तवज्जो करना। खत अली के खिलाफ और बिस्मिल्लाह से शुरू। इसे यह भी नहीं पता कि बे के नुक्ते में अली छुपा है। अब यहां से मोहम्मद अरबी पे उसने इल्जाम लगाया, और कुरान का फैसला है जो मोहम्मद पे इल्जाम लगाए वो काफिर है। यानी पहली बार तहरीरी मुजरिम पकड़वा रहा हूं। तहरीरी मुजरिम, नौजवानों जरा सा बेदार हो जाना। तहरीरी मुजरिम पकड़वा रहा हूं, बहुत तवज्जो के साथ फिक्रे को सुनना, और सुनने के बाद, हाँ मैं नाम कहीं नहीं लूंगा, कातिले सैयदा कहूंगा, समझना आपकी जिम्मेदारी, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो और बहुत तवज्जो और बहुत तवज्जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे लिखता है वो जात कि जिसने तलवार की धार पर हमसे अपना इकरार लिया। मैंने कहा है आज की मजलिस को मजलिस की तरह नहीं, मजहब की तरह सुनिएगा। जिसने तलवार की धार पर हमसे अपना इकरार लिया। देखिए मुजरिम पकड़ा जाएगा अगले फिक्रे में, एक एक। मैंने जिंदगी में शायद इतनी मेहनत से कोई मजलिस नहीं पढ़ी होगी जितनी मेहनत से आज पढ़ रहा हूं। जिसने तलवार की धार पर हमसे अपना इकरार लिया, बस हमने इकरार तो कर लिया लेकिन दिल में नफरत भरी थी। खुदा के लिए मेरे बच्चों जरा सा बेदार हो जाओ। हमने इकरार तो कर लिया लेकिन दिल में नफरत भरी थी। हमारी सांसें सीने में घुट रही थी। सुनिए बहुत तवज्जो के साथ, हमारी सांसें सीने में घुट रही थी। फिक्रा सुनिएगा, हाँ जल्दी से इसे सेट कर लो। एक सलवात इनायत फरमा दे मोहम्मद। क्या बात कर रहा, बंद करो अपना कैमरा फिर। वो जात के जिसने तलवार की धार पर हमसे अपना इकरार लिया, बस हमने इकरार तो कर लिया लेकिन दिल में नफरत भरी थी। सुनिएगा तवज्जो के साथ, सारे मसले एक तरफ रखिए, इसे सुन लीजिए। दिल में नफरत भरी थी, हमारी सांसें सीने में घुट रही थी। यह कौन लिख रहा है? कातिले सैयदा। किसे लिख रहा है? शाम वाले को। इसका मतलब दोनों की हुकूमत अलग नहीं है। भाई लफ्जों पे गौर करें, खुदा के लिए गौर करें कि कहां से किधर हुक्मनामा जा रहा है। हमारी सांसें घुट रही थी। अब यह जुमला भले दाद दे न दे बड़ा कीमती है। लिखता है हमारी नीयत और जमीर में शक भरा हुआ था।
भाई दो चीजें इसने लिखी, आपने गौर नहीं किया। वो लिखता हमारी नीयत में भी शक था, हमारे जमीर में भी शक था। इसका मतलब इसके अंदर इतना शक मोहम्मद की रिसालत में भरा था कि इसने ऐलान किया जैसा शक आज हुआ सुलह हुदैबिया के मौके पे, जैसा शक आज हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। अब देखिए आगे, हमने मजबूर होकर, सुनिएगा एक एक लफ्ज बहुत कीमती है, हमने मजबूर होकर अपने दीन और अपने बुतों और खुदाओं को छोड़ा। मैंने कहा है कि आज जो है मजहब की तरह सुनिएगा, हमने मजबूर होकर अपने बुतों, खुदाओं और जिसके हम मुनकिर थे उनको छोड़ा। जिसके हम मुनकिर थे उसको कबूल करना पड़ा। पहले मजबूर होकर बुतों को छोड़ा, फिर जिसके मुनकिर थे मजबूरन उसे कबूल करना पड़ा। क्यों कबूल किया? अरे ना कबूल करते तो हैदर गला मार देते। अल-अज़मतुलिल्लाह, 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 अल-अज़मतुलिल्लाह। अगर ना कबूल करते तो मोहम्मद का भैया गला उतार देता। वो तो गला बचाना था, इसलिए कलमे के दायरे। बात पहुंच रही है आप तक? बात पहुंच रही है आप तक? हम अपना गला बचाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के दायरे में आए, लेकिन हमने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह माना नहीं। भाई सुनिएगा तवज्जो के साथ, हमने तलवार से बचने की खातिर, हैदर की तलवार से बचने की खातिर इताअत कबूल कर लिया। फिर कबूल करने में दुनियावी फायदे बहुत थे। अब खुदा के लिए जुमला सुनिएगा, ये जुमला यहां पे रोक रहा हूं, सैयदा का जुमला सुना रहा हूं। हमारा इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए नहीं था, दुनियावी फायदे बहुत थे, ये इकरार कर लिया ना। अब खुतबा फतह का जुमला सुनिए, बीबी सैयदा ने कहा तुम हमारे मुकाबले पे आ रहे हो, अरे तुम वही हो ना जो जानवरों का झूठा पानी पीते थे। हक़ जनाबे सैयदा पे बोलिएगा, तुम वही हो ना जो जानवरों का झूठा पानी पीते थे। तुम्हें जो आवाज देता था कहते थे जी। लफ्जों पे गौर कीजिए, तुम्हें जो बुलाता था। खुदा की कसम ये फिक्रा वजाहत तलब है। हैदरी चौक पे एक नया नवेला बंदा खड़ा हो और 4-5 आदमी खड़े हों, सुनिएगा और समझ लीजिएगा तो दुआ दे दीजिएगा। एक बंदा बुलाए एक बच्चे को, बेटा, वो पलट के कहे जी। दूसरा बुलाए, बेटा, वो पलट के कहे जी। तीसरा बुलाए, बेटा, वो पलट के कहे जी। चौथा बुलाए, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। चौथा बुलाए, बेटा, वो पलट के कहे जी। इसका मतलब ये नया नवेला बंदा तय नहीं कर सकता कि इसका अब्बू कौन है। अब भी नहीं समझे फातिमा ने क्या कहा, तुम तो हर बुलाने वाले की आवाज। क्या आगे कहता है, कबूल करने में दुनियावी फायदा बहुत था, नेमतों की फरावानी थी। पहले तो हम छीन झपट के खाते थे। भाई खुदा के लिए खुतबा फतह जाके पढ़िए, बीबी ने एक जगह पे यही कहा है, अच्छा डाकुओं वाली सिफत गई नहीं है। खुदा के लिए गौर करें, डाकुओं वाली सिफत गई नहीं है। कल भी माल लूटते थे, आज भी लूट लिया। तवज्जो कीजिएगा, डाकुओं वाली सिफत गई नहीं है। दुनियावी फायदे बहुत थे, नेमतों की फरावानी थी, हमें छीन झपट के खाना पड़ता था। आज भी है। अब इनके सदक़े में जबरदस्त ताम मिलने लगा।
हाँ? इनके सदक़े में बेटा मजलिस में आया करो ना, तो या जल्दी आ जाओ या जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हाँ? ये कानून मजलिस और आदाब मजलिस के खिलाफ है। ठीक, तुम लोग मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में, तुम्हें समझा भी सकता हूँ, डांट भी सकता हूँ। फरमानी थी, मुझको अपने आबाई दीन से बेहद मोहब्बत थी। मैं फिर कह रहा हूं, ये मजलिस फैसला करेगी। मुझे अपने आबाई दीन से बेहद मोहब्बत थी। मेरे दिल में उस दीन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। अब मैं चेहरा देखूंगा सैयदा के चाहने वालों का और सैयदा के कातिल का जुमला पढ़ूंगा। सुनो शाम के हाकिम, हुबुल, लात, उज्जा और इन बुतों की कसम उठाकर ऐलान करता हूं कि कातिले सैयदा ने जिस रोज से अपने खुदाओं की इबादत शुरू की थी, आज तक उन्हें दिल से निकाला नहीं है। भाई गौर करें, खुदा के लिए हक परस्त लोग बैठे हुए, हक परस्त लोग बैठे हुए, जरा सा मेरे साथ जुड़ते चले जाएं। जिस दिन से लात, अच्छा नाम भी अजीब है, ये अरबी का है मगर उर्दू में पढ़ रहा हूं। लात, हुबुल, उज्जा, मनात, ये जितने बुत थे, इसकी कसम उठाकर ऐलान करता हूं कि मैंने जिस रोज से अपने खुदाओं की इबादत शुरू की थी, आज तक उन्हें दिल से निकाला नहीं है। और कहता है कि खाने काबा का खुदा इन चार बुतों के अलावा कोई नहीं है। अब भी नहीं समझे मजहब क्या है? मजहब क्या है? आगे देखो, मैंने कभी, यह जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम कयामत का जुमला है, मैंने कभी दिल से मोहम्मद के कौल की तस्दीक नहीं की। भाई 12 इमामी बैठे हुए, मैंने दिल से कभी कौले मोहम्मद की तस्दीक नहीं की। इस्लाम के कबूल करने में मेरी अपनी सियासत थी, दिल नहीं। अब तौबा करके ये फिक्रा कह रहा हूं, इसके बाद फैसला आपको करना है कि वो कलमा पढ़ने वाला था या मुनकिर तौहीद था। मैं चेहरे सारे देखूंगा, एक एक बच्चे के, एक एक जवान का, नौजवान का, अधेड़ का, बुजुर्ग का देखूंगा इबादत के लिए। फिक्रा सुनिएगा वो क्या कहता है। कहता है मेरी अपनी सियासत थी, तदबीर थी, हीलागिरी थी। हीलागिरी का करिश्मा था। आगे जो कह रहा है, तौबा कर रहा हूं, वो लिखता है मगर मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर था। वो अच्छा, अब देखो आगे, सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद बहुत बड़ा जादूगर था। वो अपनी जादूगरी में बनी इसराइल, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान और ईसा से भी बढ़ चढ़कर था। तो मुझे जुमला कहने का हक है ना, किसका किसका नाम लिया? बनी इसराइल, मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान, ईसा, ये सब कौन है? नबी। इसका मतलब ये मलऊन सिर्फ मोहम्मद का मुनकिर नहीं था, कुल अंबिया का मुनकिर था। कुल अंबिया का मुनकिर था। और कहता है कि उसके जादू के सामने हमने हथियार डाल दिए। हद ये है कि मैं तो उसे जादूगर कह रहा हूं, वो तो सैयदुस साहिर था, जादूगरों का सरदार। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसके बाद आगे सुने, बस ए अबू सुफियान के बेटे, अपनी कौम की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना। इसका मतलब शाम की हुकूमत यहां से चलती थी। बेशक बेशक, लफ्जों पे गौर नहीं किया आपने। शाम की हुकूमत यहां से चलती थी, उसका आगे खुलासा भी हो जाएगा। अपनी कौम की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना, अपनी मिल्लत की पैरवी करते रहना और जिस दीन पर तुम्हारे बुजुर्ग थे उसी पे रहना। यानी खुद तो डूबा था, जो
जो डूबा है उसे और डुबा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उसे डुबा रहा है, जो डूबा है उसे और डुबा रहा है। कि अपने बुजुर्गों के दीन पे रहना, यह किसे लिख रहा है? शाम के हाकिम को। उसके बुजुर्ग कौन? अबू सुफियान, हर्ब, उमैया, और इनके बुजुर्ग औरतों में कौन? हिंदा। काश तवज्जो किया होता। भाई हिंदा है ना, तो मुझे कहने का हक है, हिंदा कौन? जिसने हमजा का जिगर चबाया। अब सुनिए, उस खाने काबा के मुनकिर रहना जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसका रब है। किसका किसका इनकार किया? सारे नबियों का, खुदा का। अब खाने काबा का मुनकिर हुआ। सुन लिया आपने? ये कहते रहना ये काबा उसी के हुक्म से तामीर किया गया और उसी के हुक्म से इस काबे का तवाफ होता है, उसी ने इस काबे को किबला करार दिया है। बस वो लोग नमाज और हज को तस्लीम करते हैं जिसको उन्होंने रुकन करार दिया, और वो लोग गुमान करते हैं कि अल्लाह ही ने उनको खल्क किया है, जबकि ये झूठ है। गौर किया आपने? मेरे बच्चे एक एक जुमला सुनना। यह खत कातिल सैयदा ने फकीर शाम को लिखा है। हाँ, अब यहां से बहुत तवज्जो के साथ, सिर्फ मुनकिर नहीं हुआ, क्या कहता है? वो अपनी नमाज पत्थरों के लिए पढ़ते हैं। ये मोहम्मद अरबी पे इल्जाम लगाया, और जो मोहम्मद पे इल्जाम लगाए वो अपनी नमाज पत्थरों के लिए पढ़ते हैं और हमें बुतों को पूजने से रोकते हैं। हमें बुतों को पूजने से रोकते हैं। अगर मोहम्मद का जादू न होता तो हम हरगिज अपने बुतों को न छोड़ते। अल्लाह अकबर। और लातो उज्जा हमारे दीगर असनाम पत्थर, लकड़ी और सोने चांदी के हैं, ये तो पत्थर का है। इसका मतलब काबे से पुरानी दुश्मनी है। भाई अब एक नुक्ता तो पढ़ने का हक है ना, फिर किताब उठाऊंगा। इसका मतलब काबे से पुरानी दुश्मनी है, और दुश्मनी क्यों ना हो, काबे में अली आया है। अब भी नहीं समझे? ये उस लकीर को क्यों मिटा रहे हैं? क्योंकि खून वही है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। अब सुनिए, शुक्रिया किसका अदा करने के लिए कह रहा, एक एक जुमला। यकीन जाने आप खुद फैसला करेंगे कि मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा मेहनत से मजलिस नहीं पढ़ी, और उसके बाद भी कह रहा हूं मिंबर की कसम सेंसर किया है। बहुत से ऐसे जुमले हैं कि मैंने 10-10 बार पढ़ते हुए तौबा किया है। सुनिएगा, लिखता है ऐ सुफियान के बेटे, नाम लिखा है। अब अच्छी तरह आंखें खोलकर देख, और जो कुछ मैं कहता हूं उसको गौर से सुन। दलील मिल गई कि शाम की हुकूमत को हैंडल कौन कर रहा था। भाई जब छुपी चीजों से पर्दा उठे ना तो बोल लिया कीजिए। हाँ सुनिएगा, क्या कहा कि सुन, अब अच्छी तरह से आंख खोल कर देख, जो कुछ मैं कहता हूं उसको गौर से सुन, अपने दिलो दिमाग से इस मौजू पे गौर व फिक्र कर, और हमेशा लात और उज्जा का शुक्रिया अदा कर। सुन, अपनी आजादी में जैसे जैसे बात बढ़ेगी राज खुलेंगे। अपनी आजादी में और खिलाफत में अपने बुतों के एहसान को फरामोश मत करना। यानी यह कह रहा है कि खिलाफत तुम्हें बुतों की वजह से मिली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अब हम ऐसी खिलाफत पे लानत क्यों ना करें? हाँ? जो बुतों की वजह से मिल रही हो। उसके बाद तुझको लिख रहा है कि तुझको उम्मते मोहम्मद का हाकिम बना के रहूंगा।
मेरे नौजवानों, खुदा के लिए गौर करो, तुझे मैं उम्मत मोहम्मदी का हाकिम बना के रहूंगा, बस तुझको उनके जान माल पर पूरा अख्तियार है, शरीयत के हलाल व हराम पर, उनके फ़राइज़ पर भी तेरा पूरा अख्तियार है। छूट किसने दी? मुझे गवर्नर लिख के दे दे कि तुम जो चाहो करो। सुनिएगा तवज्जो के साथ, मैं कहीं ले जा रहा हूं। तुझे मोहम्मद की उम्मत के हलाल और हराम पे अख्तियार है, तू जो चाहे करे, इसीलिए तो जुमे की नमाज खुद को पढ़ाई। भाई गुनाह किसी ने किया, लिखा किसी ने है। भाई ये मजमा थोड़ा सा और बेदार हो जाए। गुनाह किसी ने किया, लिखा किसी और ने है, इसीलिए तो जुमे की नमाज बुत को पढ़ा दी, क्योंकि इसने लिख दिया था तुझे मोहम्मद के हलाल और हराम पे पूरा अख्तियार है। जबकि हुसैन ने करबला में ऐलान किया, हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामा, हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। अब भी नहीं समझे, शाम के पुजारी का बेटा और है मोहम्मद का नवासा। अज़मतुल्लाह। अब सुनिए बहुत गौर से, मेरे बच्चे सुने, जरा सा चेहरा उठाएं, बहुत गौर से सुनिएगा। तुझे इस्लाम के हलाल व हराम, मोहम्मद के हलाल व हराम की हुए पे पूरा अख्तियार है, जो चाहे तू कर। उसके बाद लिखता है, देख ख्याल रखना, जाहिरी तौर पे तुझको उन्हें दीनदार अपने आप को दिखाना है। जाहिरी तौर पे तुझे दिखाना है कि तू दीनदार है। यही तो आज भी साजिशें चल रही है कि तुम्हें दिखाना है कि तुम शिया हो। तवज्जो फरमा ले, तवज्जो फरमा ले। यही साजिशें तो आज भी चल रही है कि तुम्हें दिखाना है कि तुम शिया हो, लेकिन असल में शियत की जड़ को काटते रहना। उन्हीं की तरह दीनदार बन के रहना, और पिन्हा तौर पे तुझको अपने दीन को मजबूत करना है। लफ्जों पे गौर नहीं किया, पिन्हा तौर पे दिखना दीनदार है, और अंदर ही अंदर अपने दीन को मजबूत करना है। लिहाजा उनकी सारी बातें हटा के अपनी बातें दाखिल कर देना। काश तवज्जो किया होता। हय्या अला खैरिल अमल हटा देना। भाई खुदा के लिए बोलिएगा, हय्या अला खैरिल अमल हटा देना। ये हय्या अला खैरिल अमल से इतना बुग़्ज़ क्यों है? याकूब कुलैनी लिखते हैं, हय्या अला खैरिल अमल फातिमा है। हय्या अला खैरिल अमल फातिमा है। हय्या अला आयतें भी मत पढ़ना, वाक़या भी मत पढ़ना। आयतें भी मत पढ़ना, वाक़या भी मत पढ़ना। तेरा कोई मर जाए, फातिहा भी मत पढ़ना। तो बोलेगा आयतें भी मत पढ़ना, वाक़या भी मत पढ़ना, तेरा कोई मर जाए, फातिहा भी मत पढ़ना। पढ़ना पाए मिंबर से जो शहादत ज़ोहरा कहना उस मौलवी से, करबला भी मत पढ़ना। क्या कह रहा है? तवज्जो से सुन लीजिएगा। कहा क्या है उसने? कहा है अपने दीन को मजबूत करना। अगर तू इस रविश पे कारबंद रहेगा, यानी दीनदार दिखता रहेगा, तो मुसलमानों का बेवकूफ तबका भी तेरे साथ रहेगा।
लफ्ज की वजाहत ही नहीं कर सकता। बस इतना सुन लीजिए कि जाफर सादिक बाजार से गुजर रहे थे, हाथ में रसूल का आसा था। किसी ने चिल्ला के कहा कि जाफर सादिक के हाथ में रसूल का आसा है। बस अबू हनीफा ने सुना, जल्दी से आसा को चूमने लगा और जाफर सादिक ने कहा यह सफायद जहन्नमी है। ये सारा मजमा वो जुमला सुने जो जाफर सादिक ने कहा, ये पक्का जहन्नमी है, लकड़ी चूम रहा है, खून भूल गया। लकड़ी चूम रहा है, खून भूल गया, खून भूल गया। मौला मौला आप लोगों को सलामत रहे। लकड़ी चूम रहा है, खून को भूल गया है, नमाजें याद रही, अहले बैत भूल गए। शिया वो है जो ना नमाज भूले ना अहले बैत भूले। जब मुसल्ले पे जाओ तो याद रहे कि ज़ैनुल आबिदीन ने सजदा बचा के दिया है। ये इबादतों पे एहसान है अली की औलाद का। सैयदुस साजिदीन ने सजदा बचा के दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब जो लिखा है उसको दो जुमले के बाद मैं अंदाज में दिखाऊंगा और उस अंदाज को समझ लीजिएगा, क्योंकि खिताबत अंदाज का नाम है। पढ़ते तो सब हैं, किताबें बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसे कैरेक्टर में ढाल के बयान कर देना यह अहम है। सुनिएगा, कहता है कि मुसलमान तेरी मदद करते रहेंगे और पूछेंगे भी नहीं। जो बेवकूफ किस्म के हैं वो पूछेंगे भी नहीं, उन्हें तो बस इससे मतलब है काला रसूल अल्लाह। हाँ, उन्हें तो बस इससे मतलब है भाई अब और क्या किया जाए। मैं बयान कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। वो जो जमल में आई थी उसकी शादी हुई रसूल से मदीने में और मेराज हुई मक्के में। जिससे शादी मदीने में हुई वो मेराज की दास्तान बयान कर रही है और कह रही है बिस्तर गर्म था। मौलाना कर्रार हुसैन वाइस को अल्लाह अच्छा रखे, कब्र के अंदर भी क्या जुमला लिखा। वो लिखते हैं कि कायनात की पहली औरत है जो मैके से ससुराल का बिस्तर देख रही है। ये मौलाना कर्रार हुसैन वाइस साहब का जुमला था। हाँ? करवट करवट खुदा जन्नत नसीब करे। वो लिखते हैं ये पहली, क्योंकि उस वक्त शादी भी नहीं हुई। लिख रही है कि जंजीरें दर हिल रही है, बिस्तर गर्म था, पानी बह रहा था। अरे जब तुम थी ही ना तो बयान कहां से कर रही हो। हाँ, तो इन्हें तो बस काला काला रसूलुल्लाह से मतलब है। हाँ, तू दीनदार दिखता रहेगा, तेरी बात मानते रहेंगे। हाँ, यही तो मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूं कि समझो अहले बैत पे किस किस तरीके से जुल्म ढाए गए। सुनिएगा, कहता है कि मैंने बनु हाशिम के चमकते हुए चेहरों पे बुग़्ज़ का पर्दा डाल दिया। सुन रहे हैं आप? कह रहा है कि बनु हाशिम का चेहरा चमकदार है, लेकिन मैंने इनके चेहरों पे लोगों के दरमियान बुग़्ज़ का पर्दा डाल दिया। अब ये सीधी आंख अहले बैत को नहीं देखेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद यहां से सुनिएगा फिक्रा और फिर खिताबत का एक जुमला सुनाऊंगा जो अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब बिहारुल अनवार के अंदर लिखा है। उसके अलावा भी फातिमा मिनल महद में इलल लहद में लिखा है, मैंने बनी हाशिम और लोगों के बीच बुग़्ज़ की चादर। अब भी नहीं समझे लोग अली से क्यों चिढ़ रहे हैं। सुनिएगा, वो लिखता है कि मैंने कोशिश की थी कि इन्हें कत्ल कर डालूं, लेकिन अली के पास जुल्फ़कार थी। खुदा के लिए तवज्जो किया होता। मैंने
कोशिश की इन्हें कत्ल कर डालूं, लेकिन अली के बाद जुल्फकार थी, अब भी नहीं समझे। अली हर मौके पे चुप रहे, लेकिन जब वही मलून फातिमा की कब्र खोदने के लिए आया तो अली ने आस्तीनों को पलटा। पलटने के बाद गरीबान पकड़ा, जमीन पे पटका और कहा, ओ अबशन के बेटे। मैंने आस्तीन को पलटा, अली कहते हैं आस्तीन को पलटा, और पलटने के बाद गरीबान से पकड़ा, जमीन पे पटका और कहा, ओ हबशन के बेटे। पता है अली के एक चाहने वाले थे, जुमले की वजाहत कर रहा हूं, अली के एक चाहने वाले थे, बहुत बड़े चाहने वाले। यह तलवार नंगी लिए हुए थे कि अली के अलावा किसी की बैअत ना होगी। तो ये कातिल सैयदा ने कहा कि हां, तुम्हारी अम्मा अली की रिश्तेदार थी, तुम्हारी अम्मा अली की रिश्तेदार थी। ये चाहने वाले ने पलट के कहा, हां थी, मगर तेरी तो अम्मा ही नहीं है। इसलिए कि जो नानी है, सलावत भेजे ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस दो चार जुमले फजाइल के और उसके बाद उसी के लिखे हुए मसाइब पढ़ूंगा आज। और जिंदगी में आपने ऐसे मसाइब नहीं सुने होंगे। उसी के लिखे हुए मसाइब पढ़ूंगा। उसके बाद मगर क्या करूं, मैं तो मार डालना चाहता था। खैबर उखाड़ने वाला अली दरमियान में था, मरहब पछाड़ने वाला अली दरमियान में था, अमर को मारने वाला अली दरमियान में था। और मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, मैंने चाल चली लेकिन फातिमा की शादी अली से हो गई। हाय हाय हाय, मेरे अल्लाह मैं कहां लेके जाऊं, मेरे अल्लाह मैं इस फितरे को कहां लेके जाऊं। मैंने तो चाल चली लेकिन फातिमा की शादी अली से हो गई। मैं यहीं पे रुक के खलीफा को जवाब दूंगा, पगले, उजाले की शादी उजाले से होगी, अंधेरे से नहीं होगी। नूर की शादी नूर से होगी, जुल्मत से नहीं होगी। अब सुनिए जल्दी से, यहां तक के हाँ बस मसाइब का आगाज हुआ चाहता है। कल भी आप वक्त पे खुदा के लिए आ जाइएगा, क्योंकि इस खत का अभी जौहर बाकी है। सुन लीजिए, यहां तक कि मैं अली और फातिमा के घर की तरफ गया। मैं उनके बच्चे हसन हुसैन, जैनब, कुलसुम, उनकी कनीज फिजा होती थी। मेरे साथ खालिद बिन वलीद, कुनफुस, मेरा चचाजाद भाई और बहुत से लोग थे। मैंने उनके दरवाजे पे लात मारनी शुरू की। जिस दरवाजे पे मोहम्मद सलाम करते थे, जिस दरवाजे पे मोहम्मद सलाम करते थे, मैंने उस दरवाजे पे जोर जोर से लात मारी। अंदर से फातिमा की आवाज आई, कौन? सुन लीजिएगा, अगर सैयदा बीबी की हिमायत दिल में है तो फिक्रा सुनिएगा। कौन? इसने कहा मैं। का क्या इरादा है? काली को बाहर निकालो। फातिमा ने रोक के काली कुरान जमा कर रहे हैं। कोई तुम्हारी माँ को यह जुमला कहे तो कैसा लगेगा? हसनैन की अम्मा, अब्बास की अम्मा को यह जुमला कहा है, अली कुरान जमा कर रहे हैं। उधर डांट के कहा, फातिमा औरतों वाले बहाने बंद कर दो।
से रोया करो। मेरे नौजवानों, अभी से रोना सीखोगे। मेरे बच्चों, ऊंची आवाज में अपनी बीवी सैयदा पे रोया करो। आपने गुस्ताखी देखी, उसने क्या की? आपने लफ्जों की नजाकत पे गौर नहीं किया। उस मलून ने कैसा लफ्ज इस्तेमाल किया। फातिमा, औरतों वाले बहाने बंद करो। जिसकी सदाकत का कलेमा कुरान पढ़े, मज़ादारो फिक्रा सुनना। का क्या करना चाहते हो? मेरा शौहर नहीं जाएगा। सुन लेना ज़ादारो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। मैंने बाहर से आवाज दिया, सुनो फातिमा, अगर तुमने अली को ना निकाला ना तो घर में जितने हैं सबको जला दूंगा। इसका मतलब दरवाजा जलाने नहीं आए थे, ये अली को जलाने आए थे, ये हसन को जलाने आए थे, अरे ये हुसैन को जलाने आए थे, ये ज़ैनब और कुलसूम। अब आखिरी जुमला है, इसके बाद मसाइब का कोई फिक्रा नहीं पढ़ूंगा। फातिमा ने अली की कैसे हिफाजत की है। ये किताब में लिखी हुई हर हदीस और बीबी फातिमा के नाम की कसम खा के कह रहा हूं, यही लफ्ज उसने लिखा है फकीर शाम को खत में कि अंदर से फातिमा ने दरवाजे पे यूं हाथ रखा हुआ था। एक लफ्ज है, समझना, आज तक ये लफ्ज नहीं सुना होगा। वो लिखता है, मैंने कुनफुस से ताजियाना लिया और फातिमा के हाथ पे बरसाना शुरू किया। अरे इतने ताजियाने मारे, फातिमा अंदर से चीखती रही, बेटी के हाथ जख्मी कर दिए गए। वो लिखता, मैंने एक ताजियाना नहीं, ताजियानों की बरसात। ताजियानों की बरसात। बस सिमट गई बात, मैंने कोई आगे मसाइब नहीं पढ़ा। अज़ादारो, फातिमा बीबी को एक ताजियाना नहीं पड़ा था। वो लिखता है, मैंने ताजियाना बरसाना शुरू किया। तुम्हें सिर्फ एक जुमला समझा दे रहा हूं बीबी फातिमा के मरसिये का। अली जब नमाज से फारिग होते थे ना, कितने ताजियाने पड़े। फातिमा जल्दी से चादर से हाथ अपना, यार मैंने मसाइब तो पढ़ दिया, फातिमा चादर से अपना हाथ छुपा लेती थी। ज़ैनब, तेरा बाबा न देखने पाए। मुझ फातिमा पे कितने तेरा बाबा न देखे। परवरदिगार इन आंसुओं को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह मरहमत फरमा, इन आंसुओं को हमारी बख्शिश और शफाअत का जरिया करार दे। मेरे अल्लाह, ये रोते हुए चेहरे, इनके दीनी और दुनियावी हाजात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, इनके बच्चों को सलामत रख। मैं फिर कह रहा हूँ, कल का खत जो अगला हिस्सा पढ़ूंगा इससे भी ज्यादा अहम है। इसमें बहुत से मजालिम का उसने तस्करा किया है और इस्लाम में जो ना से पहले जरा आ जाए ताकि इब्तदाई तौर पे ही खत शुरू किया जा सके। मेरे बच्चों, इसके एक एक लफ्ज को याद रखना, न भूलना कि तुम्हारी सैयदा पे क्या जुल्म हुआ।